जय हिंद साथियों, मैं हूं अंजलि। और अब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। उनकी मांगे भी किसी से छुपी हुई नहीं है। पर हाँ, सरकार ही इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्हें तो किसी चीज के बारे में खबर ही नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधान गो बैक का नारा देते हुए कहा है कि अब हमारा ये प्रोटेस्ट एक अलग ही लेवल पे जाने वाला है। एक नया नारा निकला हुआ है, प्रधान गो बैक। आपको पता होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर में अपना एक प्रोटेस्ट चला रही है, जिसमें वो शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इस्तीफा अकाउंटेबिलिटी के लिए है, अकाउंटेबिलिटी के आधार पर रिजाइन मांग रही है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि अगर अकाउंटेबिलिटी के आधार पर मंत्रियों से उनका इस्तीफा मांगा जाएगा तो शायद प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से तो निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, ब्रजभूषण, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जी, इन सभी को और भी बहुत सारे मंत्रियों समेत पूरे सदन को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, या ये कहें कि काम ही नहीं कर रहा है। सरकार इसलिए अपनी गलती नहीं मान रही है क्योंकि कुछ एक दो मंत्रियों को छोड़ करके पूरी की पूरी मंत्रिमंडल ही भ्रष्ट और निकम्मी है। अगर एक से भी इस्तीफा लिया गया तो जनता इसी तरह प्रोटेस्ट कर करके सभी के सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले सकती है। अगर एक ने भी इस्तीफा दे दिया तो इस तरह जनता प्रोटेस्ट कर करके बाकियों के मंत्रियों का भी इस्तीफा मांगेगी। सरकार जनता को डरा के और उलझा के रखना चाहती है, पर अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। ये प्रोटेस्ट जनता की चीख है। लगातार शिक्षा का गिरता हुआ स्तर और प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते कई सारे एग्जाम जो हैं उनके पेपर लीक हुए और बच्चों पर इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। शिक्षा का तो इतना बुरा हाल है कि पिछले कई सालों से सरकारी स्कूलें, लगभग 90,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। अकेले एमपी में लगभग 30,000 और यूपी में लगभग 25,000 स्कूलों को बंद किया गया है। ऐसे में कहाँ पढ़ेगा इंडिया और कहाँ बढ़ेगा इंडिया। सरकारी स्कूलों की असुविधाएं जैसे कि पानी ना होना, फर्नीचर ना होना, बिजली ना होना, बाथरूम ना होना, और सबसे बड़ी समस्या जो है कि टीचर तक नहीं है पढ़ाने के लिए बच्चों को। टीचर्स और स्टूडेंट का जो रेशियो है वे सब तार तार हो चुका है। आज ऐसा है कि 50-60 बच्चों में एक टीचर है जो अटेंडेंस भी ले रहा, प्रेयर भी करवा रहा, स्कूल खोल रहा, बंद कर रहा, और पढ़ाने का तो भूल ही जाइए, क्योंकि उसके लिए उसके पास समय बचता ही कहाँ है कि वो पढ़ाएगा। ऐसे में ये प्रोटेस्ट हमारी शिक्षा व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए बनाया है। ऐसे में यह प्रोटेस्ट अगर ना हो तो क्या किया जाए, कैसे इस सोई हुई सरकार के कान में अपनी बातें सुनाई जाएं। इस प्रोटेस्ट को आने वाले समय में देश के किसान और देश के शिक्षकों ने भी ज्वाइन कर लिया है। जंतर मंतर में चल रहे इस प्रोटेस्ट में 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला ले लिया है। इस तरह सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले। यह लड़ाई केवल इस्तीफे की नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य की है और उनके अधिकारों की है। कई युवाओं ने तो बदलाव की उम्मीद में अपनी नौकरियां तक छोड़ दी हैं। सरकार को इस प्रोटेस्ट को सीरियस लेना चाहिए। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को नीट एग्जाम के दौरान खोया है, उनसे बात करनी चाहिए। यह आंदोलन थमने वाला नहीं है और ना तो आंदोलनकारियों का हौसला टूटने वाला है। देश का हर नागरिक इसमें एकजुट है और यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता है।